विद द एक्सरसाइज। उससे पहले हम लोग थोड़ा नेचर ऑफ द रूट के ऊपर हम थोड़ा बताना चाहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। ओके, तो सपोज इफ वी हैव अ quadratic equation. Okay, let's start. Suppose if I have a quadratic equation as ax square plus bx plus c equal to 0. एक मिनट जरा होल्ड कीजिए बच्चा लोग। Okay, let's start. So suppose if we have a quadratic equation, okay, which is in the form of ax square plus bx plus c अगर है हमारे पास, ठीक है, obviously a is not equal to 0. देखिए a अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो obviously it will lose its quadratic nature. a का वैल्यू 0, तो ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो बच जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। चलिए, दूसरा बात, हम लोग क्लास 10 में श्रीधर आचार्य पढ़े थे। ओके, श्रीधर आचार्य हम लोग पढ़े थे। तो श्रीधर आचार्य जी हमें क्या बताए थे, अगर हमें मिडिल टर्म फैक्टर नहीं आता था तो हम लोग श्रीधर आचार्य से सॉल्व करते थे। श्रीधर आचार्य में हमें यह बताया गया है, ओके, कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, कुछ इस तरीके का हमारे पास होगा। ये विनीता शर्मा से कौन ज्वाइन किया है? यश होगा। यश शर्मा, अच्छा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर बाई 2a। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास ये जो पोर्शन है, कौन, दैट इज द वन विच इज इन द रूट। हम लोग इसको कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट से डिनोट करते थे, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें पता है कि D ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर D इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड D इज लेस देन 0 तो हम लोग इसको इमेजिनरी बोलते थे। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट क्या है कि अगर इफ किसके बारे में बात करने वाले हैं, इफ ये तीन चीज A B एंड C, ऑब्वियसली इसी के ऊपर ही हमारा डिपेंड करता है। अगर A B एंड C, ओके, ये अगर रैशनल है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, इफ A B एंड C आर रैशनल, रैशनल मतलब anything which can be expressed in the form of P by Q provided Q is not equal to 0। कुछ इस तरीके का होता है, if A B C are rational, okay, are rational, तो obviously अब हमारा जो नेचर ऑफ द रूट्स है इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, और यही चीज थोड़ा ध्यान से देखना है। ओके, देखना क्या है, जस्ट आप लोग को नॉलेज में होना चाहिए। ओके, अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहला चीज क्या है हमारे पास, अच्छा टाइपिंग में ही लिखता हूं, ओके, कि इफ कैपिटल D इज ग्रेटर देन 0, ओके, इफ कैपिटल D इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहला पॉइंट ये होता है। ओके, क्या है पहला पॉइंट हमारे पास, लेट्स से पॉइंट नंबर A,
इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ओके, तो सब पार्ट वन में क्या आ जाएगा हमारे पास? इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, लाइक 4, 16, 25, 36, 49, 225, अगर डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक सिनारियो हो गया। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से अनइक्वल, नॉट अ बिग डील। गेम तो सेकंड वाले पार्ट में आएगा। ओके, सेकंड वाले पार्ट में इनका क्या कहना है? अगर इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके, if D is not a perfect square, okay, roots, very important, यही नोट करने वाला चीज है, roots are irrational, unequal, roots are irrational, unequal, and very important, conjugate pair of each other। ओके, कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या है? यही इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्जुगेट पेयर मतलब सिंपल सा बात है कि अगर इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, तो देन बीटा क्या हो जाएगा? दूसरा वाला जो आंसर होगा 2 माइनस रूट 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो आंसर आता है, अगर एक आंसर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा आंसर 2 माइनस रूट 3 होगा, होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा हमें। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। पहला वाले में रूट्स रैशनल होंगे, प्यारा प्यारा आंसर आएगा, और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस तरीके का इरैशनल आंसर आएगा। हम लोग एक दो डेमो करके देखेंगे, उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा वाला में ऐसा कुछ नहीं है। इफ दैट इज बी, ओके, if d is equal to 0, then roots are rational and equal। ओके, एक और चीज इसमें लिख देता हूं मैं। क्या? इस केस में अब कलर चेंज करने का मन कर रहा है। अच्छा, ये पूरा का कलर चेंज हो जाएगा। चलो, जैसा था वैसा ही कर देते हैं। ये जाइए तो उड़ गया। चलो, मैं लिखता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। if if capital D is equals to 0, capital D is equals to 0, then roots are rational and equal. Okay, quadratic equation will be a perfect यह स्क्रीन चला square। गया। क्या बात कर रही हो? अभी आ गया, पहले चला गया था। ओके, चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ वाकई स्क्रीन चला गया था क्या। एक मिनट रुक जाओ, मैं नेट को तो रखा ही नहीं है मॉनिटर पे। पिंग google.com/st। चलो, अब मेरे ध्यान में रहेगा। ओके, इट विल बी अ परफेक्टी स्क्वायर हो गया बाबा।
SQUARE. ओके, सर रूट का स्पेलिंग भी। शाबाश, ये तो अलग टाइप का रूट हो गया। और कहीं गलत किया हूँ प्लीज चेक कर लेना। सर एंड रूट्स, अरे रैशनल है तुम, ओह माय गॉड। सर एंड हाँ हाँ एंड हाँ हाँ हाँ, वो है, डांटो मत सब। हाँ चलो, देन रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा ऑप्शन, ओके, तीसरा तीसरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इफ d is less than 0, okay, then roots are imaginary या complex and conjugate pair of each other and conjugate pair of each other। यहाँ पे conjugate pair कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ये conjugate pair है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर एक रूट अल्फा का वैल्यू मान लो -2 + 3i है, तो बीटा हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट पेयर -2 -3i। प्राची, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चीज है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको करने से पहले एक चीज और बताता हूँ, फिर बताऊँ कि ये क्यों चीज मैंने लिखवाया ऐसा। ओके, ये हम लोग सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट एक बार फिर से करते हैं कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, या चलो ऊपर दिया हुआ है, स्पेशली प्राची के लिए ही रिपीट कराता हूँ, ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था। ये देखिए, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमने क्या बोला था कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका दो रूट्स है, आंसर दैट इज अल्फा एंड बीटा। ओके, अगर इसके दो आंसर अल्फा एंड बीटा हैं, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके का रूप लेगा, तभी ना आंसर अल्फा एंड बीटा आएगा। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो अगर इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ऐसा जरूर होगा, तभी ना जाकर के आंसर x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा आएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो जब मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा, बीटा x, माइनस अल्फा इंटू एक्स, माइनस अल्फा x एंड प्लस अल्फा बीटा, कुछ इस तरीके का हो गया। तो करने के बाद फाइनली ये जो ब्लैक वाला बॉक्स में है, हमें क्या मिला, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये हमने नोट करके रख लिया। अब जब नोट करके रख लिया, तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने a से डिवाइड कर दिया। क्यों किया ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही किया तो हमारा ये इक्वेशन मिला। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और येलो बॉक्स में जो है, ये दोनों तो सेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना? तो जब ये दोनों सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने इसको क्या किया, इसको मैचिंग किया। देखिए x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह b/a बैठा है, तो यहां से हमें एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला कि जो सम ऑफ द रूट्स है मेरा अल्फा एंड बीटा, ओके, इसका वैल्यू हमारा -b/a है। ओके, और अल्फा बीटा जो लास्ट वाला पोर्शन है वो ये दोनों जगह, ओके, दैट इज नथिंग बट c/a। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के रख सकते हैं, और उसके लिए कोई स्पेशल कैलकुलेशन नहीं है, हमें सिर्फ उसके कोएफिशिएंट्स पता होना चाहिए, दैट इज a, b एंड c। ओके, उससे एक इंपॉर्टेंट चीज और निकाला गया था
देखिए ये दोनों चीज तो था जो हमने दोबारा लिखा था कि अगर हमें आंसर पता है, कि अगर हमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और वो क्या था? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम, क्योंकि ऊपर हमने देखा था माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा बीटा। तो ये चीज है। तो जब हमारे पास दोनों आंसर्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही बार निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जब हम एक ही बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते कैसे? जब हमें अल्फा प्लस बीटा। तो इधर ध्यान दीजिए, जब हम ये नेचर ऑफ द रूट्स करा रहे थे तो क्या है कि जब मेरे पास ए बी सी या रैशनल है तो सबसे पहले क्या देखा यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर, कि अगर एक आंसर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा आंसर 2 माइनस रूट 3 होगा। तो हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, हमसे क्या पूछा जाएगा? वी विल बी आस्क्ड कि फाइंड quadratic equation with rational rational coefficient. Okay, find quadratic equation with rational coefficient whose one of the root is -2 plus root 3। बस हमें इतना बोल देगा कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट whose one of the root is -2 प्लस रूट 3। हमें एक ही रूट देगा, बट हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होता है। बट कैच यहीं पर है कि अगर रैशनल कोएफिशिएंट है और एक रूट अगर इरैशनल है, ऑब्वियसली -2 प्लस रूट 3 एक इरैशनल है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला जो होगा वो भी इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। तो देयरफॉर अगर अल्फा का वैल्यू -2 प्लस रूट 3 है तो देयरफॉर बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2 माइनस रूट 3। तो अब हमें क्या चाहिए? सम क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। सॉल्व करके देखिए, -2 प्लस रूट 3 -2 माइनस रूट 3, ये दोनों किया तो वी गेट द आंसर एज -4। प्रोडक्ट हो जाएगा -2 प्लस रूट 3 इंटू -2 माइनस रूट 3, दैट इज -2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। We get it as 4 minus 3 which is equal to 1। तो ये 1 हो गया। तो therefore हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ओके, प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो सम कितना है? -4 था। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -4 इंटू एक्स, product is 1 equal to 0. So we get x square plus 4x plus 1 equal to 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो स्ट्रेट अवे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड वन रूट अगर दिया है। तो वन रूट दिया है तो कैच वहीं पर है कि वो ए बी सी जो होंगे वो रैशनल कोएफिशिएंट्स हमें जरूर लिख के देगा। नहीं तो अगर रैशनल कोएफिशिएंट नहीं है, रियल नंबर्स है जैसे √2 √3, तो उस केस में हम नहीं कह सकते कि वो कॉन्जुगेट पेयर होगा कि नहीं होगा। वी कैन नॉट गारंटी दैट। ओके, सेम इज विद द, हमारे पास ये दे सकते हैं, एक इमेजिनरी के केस में भी दिया जा सकता है। क्वेश्चंस है हम लोग करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। प्राची मेरे को क्लास के बाद याद दिला देना। मैं तुम्हें वीडियोस भेज दूंगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शुरू का है, एक बार आप देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो उसके बाद हम आपको एक क्लास करा देंगे जिसमें आपका डाउट्स में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है? हाँ प्राची, प्रेजेंट हो? हाँ सर। नाराज हो क्या? नहीं सर। ओके चलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 किए थे कि नहीं किए थे। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये रहा, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर सो एंड सो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका रूट से पार्ट 1 वाला करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू 3 एंड बीटा का वैल्यू -1/3। तो ऑब्वियसली इसका सम अल्फा प्लस बीटा is 3 minus 1 by 3 which is 8 by 3। हाँ या ना। एंड इसका प्रोडक्ट अल्फा बीटा is 3 into -1/3 which is -1। तो therefore इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, मैं स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ, 8/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह -1 इक्वल टू 0। उसके बाद इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज आवर पार्ट 1। ओके, इसी का पार्ट 2 एक बार देख लेता हूँ, √3 एंड 1/√3। इजी है। अल्फा का वैल्यू √3, बीटा का वैल्यू 1/√3। तो ऑब्वियसली सम इसका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा is √3 plus 1/√3 which will be 4/√3। Product alpha beta, that is √3 into 1/√3 which is 1। तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/√3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर इज √3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। रिमेंबर, जहां भी देखो कि हमारे पास रूट्स दिया हुआ है या आंसर्स दिए हुए हैं, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, उसका सम निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर देना है, और उसका प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा कर देना है। अल्फा बीटा नहीं दिया है, बोला है रूट्स आर पी एंड क्यू, कोई दूसरा वेरिएबल दे सकता है पी एंड क्यू, तो हमें p प्लस क्यू का वैल्यू निकालना है एंड p इंटू क्यू का वैल्यू निकालना है, और वही हमें पुट कर देना है। ठीक है, अभी तक जो भी किया, किसी को कोई दिक्कत तो फटाफट बताइए, नहीं तो सिग्नल भेजिए जरा सा। आज तो श्रेयांश क्लास कर नहीं रहा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग वाला तो मिल नहीं रहा है मेरे को। हाँ, राजकुमार सिंह, अंकिता झा, इन लोग सब भेजिए। अंकिता झा क्लास कर रही है। हाँ, अंकिता झा क्लास कर रही है। अंकित कुमार झा भी कर रहे हैं। सर मैं तो डेली करता हूँ। कौन हो भाई जो डेली करता हूँ बोल रहा है? सर मैं अंकित। अच्छा, अंकित कुमार झा, ओके ओके। एक्चुअली इतने झा लोग हैं ना, अभी हमको कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और एक ऋचा झा है, वो जब देखो कभी पापा के आईडी से कभी मम्मी के आईडी से करती है, तो समझ में नहीं आता। अब याद आ गया, अंकित कुमार झा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए करते हैं। ओके, अगर इमेजिनरी है तो इमेजिनरी में फर्क नहीं पड़ता है कि रैशनल है कि रियल है। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, वो दोनों की, वो अगर इमेजिनरी d लेस देन 0 है तो वो कॉन्जुगेट पेयर ही होगा, उसमें कुछ करने का हमारे पास नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोला फॉर्म एन इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स, अगर वन ऑफ द रूट इज दिस, तो अगर अल्फा का वैल्यू, हम पार्ट 1 कर रहे हैं, इज -1 -2i, तो देयरफॉर बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1 +2i, कुछ इस तरीके का होगा। तो सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1 -2i प्लस -1 +2i।
which is equals to -2 and alpha beta का वैल्यू -1 -2i इंटू -1 -2i। ये सॉल्व करके कितना आएगा? -1 का होल स्क्वायर। सर हाँ -1 + 2i। और किसी का वॉइस ऑन है? नहीं। तो वी गेट थैंक यू 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। तो सर 2i होगा ना वो तो। 2i करोगे? चलो ठीक है, अगर 2i होगा तो फिर ऐसे कुछ करेंगे। अब ठीक है, जिसने भी बोला, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। a + b a - b का फॉर्मेट में है, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2i होगा। सॉरी, एक मिनट। हाँ, माइनस ऑफ 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ इट्स फाइन। 1 + 4 4i स्क्वायर। तो i स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना होता है? दैट इज -1। वो करके हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अब हमें सम पता है एंड प्रोडक्ट पता है, तो ऑब्वियसली हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन के लिए हम दूसरा कलर चूज करेंगे। हाँ, ये वाला कलर चूज करते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी x² माइनस ऑफ -2x + 5 equal to 0. That will be x² + 2x + 5 equal to 0. That is the answer. Okay. तो ये एक इस तरह का रहा। बाकी आई होप इसमें का आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा आगे हम लोग क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 13 जो इस बुक में है, वी हैव कि इफ अल्फा एंड बीटा, okay, if alpha and beta are the roots of the equation x² plus lx plus m equals to 0, find the form and equation whose roots are so and so। मतलब कि हमें एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स p एंड q है, एंड p का वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एंड q का वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन इज x² प्लस lx है प्लस lx प्लस m इज इक्वल टू 0। इसका दो आंसर है, अल्फा एंड बीटा। ये हुआ। तो ऑब्वियसली देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a विच इज -l/1, जिसको हम लोग -l लिखते हैं, एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज m/1 विच इज c/a, इट इज इक्वल टू m। इसको हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं। अब हमें नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स p एंड q होगा। तो हम पहले ही बताए थे कि हमें क्या चाहिए? हमें सम चाहिए एंड प्रोडक्ट चाहिए। क्या क्या चाहिए? हमें p + q चाहिए एंड pq चाहिए। तो p + q हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ या ना? दोनों का 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होगा। तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 2l स्क्वायर -2m। ये पड़ा रहने देते हैं। ओके। दूसरा हमारे पास PQ विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा?
ये तो और भी गंदा वैल्यू हो जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो इट इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विच इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे नहीं करते हैं, ओके इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेंगे, रुक जाओ, ये ज्यादा गंदा हो जा रहा है। हम इसको ऐसे ही रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, हाँ या ना? सर अल्फा प्लस बीटा में एल माइनस एल नहीं लिख हाँ सकते? लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं। तो ये माइनस एल का होल स्क्वायर, इट विल बी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 4 मैंगो, तो वी विल गेट इट एज एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर माइनस 4m, ये हुआ। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर से देखा जाए तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर माइनस 2m, यही तो सम है ना, प्लस प्रोडक्ट विच इज एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0। देखिए यही आंसर है क्या ब्लू वाले में जो लिखा हूं, या यहाँ पे प्लस कर दिया है? गौर से देखिएगा, ये जो पोर्शन है जो रेक्टेंगुलर में शेड कर रहा हूं, ये हमारा, सर यही आंसर है। ओके ये सम हो गया, एंड जो जिगजैग जिगजैग है ये हमारा प्रोडक्ट है, ओके तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, घूम फिर के कुछ भी आए हमें सम एंड प्रोडक्ट ही निकालना है, ओके। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ना। आर्यन क्लास कर रहा है क्या? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर एक बार नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। ओके नीचे तो और कुछ है नहीं, यही है। हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हम लोग शायद किए थे, 15 करते हैं, या 14 का पार्ट 2 करे क्या? इच्छा तो नहीं कर रहा है, लेकिन कर ही दे क्या? 14 पार्ट 2 किए थे क्या बच्चा लोग, ध्यान में है? सर सर 14 हम लोग पार्ट के 1। बैच में तो पार्ट 1 किए। अच्छा सर ऑनलाइन में भी 14 पार्ट 1 ही किए थे। अच्छा चलो पहले 15 कर लेता हूं। If alpha beta be the roots of the equation, form an equation whose roots are
अल्फा माइनस 2 एंड बीटा माइनस 2। ठीक है, ओके, तो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो कोई बताएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? हाफ अरे हाँ नहीं, आंसर तो बताओ। हाफ सर हाफ 1/2। 1/2। ओ हाफ बोल रहे हो, मेरे को हाँ हाँ सुनाई दे रहा है तो बोले तुम लोग हाँ हाँ बोल रहे हो। अच्छा हाफ हाफ, ठीक ठीक ठीक, ओके। एंड अल्फा बीटा का वैल्यू 3/2 3/2। 3/2। ओके, चलो ये वाला ठीक था। वो 1/2 हाफ हाफ बोले ना, हाँ गजब हो गया ये तो भाई। ओके, अब हमको नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। ओके, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स होंगे p। p इज अल्फा माइनस 2 एंड q इज बीटा माइनस 2। ओके, तो ये चीज है। तो सम दैट इज p प्लस q is alpha minus 2 plus beta minus 2. It is alpha plus beta minus 4. So alpha plus beta is half minus 4, which is minus 7/2. Product, that is p into q. p is alpha minus 2 and beta minus 2. तो ये हो गया अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा minus 2 beta plus 4, which is equals to alpha beta minus 2 times of alpha plus beta plus 4। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है? दैट इज 3/2। 3 भी ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। 3/2 2 times of 1/2 plus 4 কত হচ্ছে রে বাবা? 9/2 आंसर आ रहा है क्या? तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जा रहा है? That is x square minus of minus 7/2 into x plus product 9/2 equal to 0. The final answer is 2x square plus 7x plus 9 equal to 0. ये हमारा आंसर है। ओके, चलो अच्छा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 करेंगे, 18 करेंगे, फिर हम लोग वो कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चन में चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इफ r इज द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो उसके बीच का रेशियो r है। तो हमें ऐसा कुछ शो करना है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें। ax square bx plus c equals to 0. तो let the roots be p and rp, ऐसा लिख सकते हैं ताकि दोनों के बीच का रेशियो r रहे। है ना, अल्फा नहीं ले रहा था क्योंकि अल्फा एंड r ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ना मैचिंग मैचिंग हो जाता है। ओके, तो इसका सम क्या हो जाएगा? p plus r into p will be minus b by a, and product p into rp will be equal to c by a. तो rp square is c by a। इसमें से
P कॉमन लिया तो 1 प्लस R is equal to minus B by A. So therefore P square, squaring both sides, is equal to B square by A square. यहाँ से P square को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो C by AR. तो इस स्टेप में ये हो जाएगा C by AR 1 plus R का होल स्क्वायर is equals to B square by A square. ये और ये कैंसिल तो we get it as AC into 1 plus R square is B square into R. Is it proved? Is it hence proved? यही प्रूफ करना था क्या? हाँ बच्चा लोग. ओके तो सिर्फ दो ही लोग ठेंगा दिखा रहे हैं, मतलब बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? आर्यन कुमार तो पूरा भोंफू बजा दिया है. ओके इसमें ना दो तरह का ठेंगा देख रहे हैं. एक जन का ठेंगा देख रहे हैं कि उसका अंगूठा नाचते हुए जा रहा है और एक का बिना नाचते हुए जा रहा है. ये दो ठो स्माइली कहाँ से आएगा? देखो हम भी भेजते हैं स्माइली. स्माइली जो भेजना है कहाँ से भेजना है? इन कॉल मैसेजेस. यार समझ में नहीं आ रहा मेरे को. सर अगर लैपटॉप से कर रहे तो उधर में स्माइली का एक सिंबल बनाया हुआ होगा. अरे मैं मोबाइल से भी तो देना चाह रहा हूँ तो कहाँ से आ रहा है स्माइली? मोबाइल में वो 3 डॉट में आएगा. मोबाइल में 3 डॉट में तो हाँ आया आया, लेकिन मेरा ठेंगा में ना अंगूठा तो नाच नहीं रहा है. तो मेरा में भी नहीं नाच रहा है. कुछ लोगों का अंगूठा थोड़ा सर उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है. क्या लेना पड़ता है? मेंबरशिप. वाह कोई काम ना धंधा मेरे पास, पैसा सर देंगे ओनली आप. $800. ओनली $800. उस ठेंगा दिखाने के लिए हम पैसा देंगे? जरूरत नहीं है मेरे को. आप स्क्रीन छाप लिया है गूगल. सर हम लोग सिंगर मतलब बिना नाचता हुआ ठेंगा ही दे देंगे. बाबा $800 देंगे ठेंगा दिखाने के लिए. अब चलो हम लोग आगे देखते हैं. तुम लोग बता नहीं रहे ना मेरे को. रुक जाओ एक दिन हम थोड़ा रिसर्च करेंगे ना, तुम लोग से बेटर ठेंगा और बेटर स्माइली हम लगा देंगे, वो भी बिना पैसे का. देखो आता है तो सब कोई एटीट्यूड दिखा रहा है, कोई बता नहीं रहा है मेरे को. ठीक है रुको. आवाज आ रहा मेरा? मेरा तो स्क्रीन लगता है लॉक हो गया. हाँ सर. ओके चलो ठीक है. रुको तो. चलो कोई बात नहीं. लेट्स प्रोसीड. ठीक है. चलो ना जरा पीसी प्रॉब्लम करेगा. चलो एक क्वेश्चन और किया जाए. मेरा पीसी प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया. क्वेश्चन सर आपका वो वाला बोर्ड नहीं आया आज? नहीं, मैं आलस के मारे लेट से आया ना मैं, तो उसको स्क्रीन को सेटअप करना पड़ता है. स्क्रीन सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है. मैं आज लेट आया ना, 9:15 बजे आते आते. चलिए. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, वो पूरा सेटअप में कर दूंगा. एक्चुअली कहने कि अभी सब कुछ रेडी करना पड़ता है, इसको एक ही बार फिक्स कर देंगे ना एक जगह तो वो हो जाएगा.
For what value of a is one of the roots of the equation is double the other. तो पहले इक्वेशन 1 लिख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 x and a square plus 2 is equal to 0. ठीक है, the root is double the other, तो let the root be alpha, तो दूसर का हो जाएगा 2 अल्फा. तो therefore sum, that is alpha plus 2 alpha, will be minus of 2a plus 1 3 अल्फा. या स्ट्रेट अवे मैं लिख दे रहा हूं, therefore अल्फा का वैल्यू माइनस ऑफ 2a plus 1 whole divided by 3 and product alpha into 2 alpha square is equal to a square plus 2. Sorry, alpha into 2 alpha. 2 alpha square तो नेक्स्ट लाइन में होगा, is equal to a square plus 2. तो 2 times of alpha square is বাবা একটু বেশি ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে আমাকে, হোল স্কয়ার minus of 2a plus 1 by 3, that is a square plus 2. अब ठीक है, तो स्क्वायरिंग अगर है तो हम इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2a plus 1 का होल स्क्वायर by 9 is equals to a square plus 2. Straight away now, 2. This is 4a square plus 4a plus 1 is equal to 9a square plus 18. तो we have 4 to the 8 होता है, 8a square plus 8a plus 2 is equals to 9a square plus 18. तो finally therefore a square minus 8a plus 16 is equals to 0. तो ये a minus 4 का होल स्क्वायर होगा. तो therefore a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हो जाएगा 4. आया ना, क्लियर? ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं वो कॉमन रूट वाले कुछ क्वेश्चंस करने के लिए. कॉमन रूट वाले विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट टेक्निक है हम लोग सीख लेते हैं. क्लास 9 में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, हम लोग पहले वो सीख लेते हैं, फिर हम लोग कॉमन रूट वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे. ठीक है आर्यन, उस दिन हम लोग क्लास में कॉमन रूट वाला क्वेश्चंस किए थे क्या? हाँ शायद एक तो किया था. एक ही किया था, चलो कोई बात नहीं. तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड to solve simultaneous equation. ओके सर एक बार ऊपर वाला सम्स फिर से दिखाइए ना. हाँ ये लो, और ऊपर करें. हाँ सर थोड़ा सा. और ऊपर करें. हाँ सर थोड़ा सा.
हो गया? हाँ सर। ओके, लेट्स प्रोसीड। हम एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं। पहले इक्वेशन ध्यान से देखिए हम लोग क्या लिखे। लेट्स से ये वीडियो क्या हो गया वीडियो? अभी ठीक है? उस समय नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। ओके, 3x², बट मेरा नेट का इशू नहीं हो रहा है। हाँ, नेट का मेरा इशू नहीं है, ये विंडोज अपडेट का ही प्रॉब्लम हो रहा होगा। ओके, सपोज वी हैव दो साइमल्टेनियस इक्वेशन ले रहा हूँ। 3x माइनस 4y, या चलो 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2y, ओके, या 7x माइनस 2y, ओके, minus 6 equals to 0. ओके, दैट्स फाइन। ये हमारा एक क्वाड्रेट, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 and 7 है। दूसरी जगह y का कोएफिशिएंट 4 and -2 है। बट यहाँ पे है दिक्कत कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसका कोएफिशिएंट है? तो हम इसको into 1 लिख सकते हैं, और ये 6 into 1 लिख सकते हैं। तो गौर से देखिए, तो we have a simultaneous equation in x, in y and in constant। ये चीज सबसे पहले क्लियर करना होगा। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 and 7 है, y का 4 and -2 है, एंड 1 का -5 and -6 है। We have to consider the sign। ओके ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करें, थोड़ा ध्यान से। जोड़ी बना, जोड़ी क्या, इस तरह से लिखना है, x बाई इक्वल टू y बाई इक्वल टू तीसरा कोएफिशिएंट 1 बाई। अब इधर ध्यान से देखिए कि हम कैसे टर्म्स को लिख रहे हैं। सबसे पहले y का टर्म लिखना है, तो दैट इज 4 and -2। y के बाद आएगा हमारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट -5 and -6। इसके बाद हमारा आएगा x का कोएफिशिएंट 3 and 7, एंड लास्ट में फिर y का आएगा, दैट इज 4 and -2। इसको ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। अब लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिख तो दिया, बट यहाँ पे क्या टर्म आएगा वो हमें यहाँ से पता चलेगा। दूसरा वाले के लिए यहाँ से पता चलेगा, एंड तीसरा वाले के लिए हमारे पास ये वाला टर्म आएगा। तो देखते हैं पहला वाला हमारे पास क्या है, ठीक है। तो x के नीचे क्या आएगा, ध्यान से, इट विल बी 4 into -6 एंड माइनस दिस, इस तरीके से क्रिस क्रॉस होगा। तो पहला वाला हो जाएगा -24 माइनस ऑफ 10, 4 into -6 एंड देन -2 -5। दूसरा केस में हमारे पास क्या आएगा, -5 into 7 एंड -6 into 3। तो ये हो जाएगा -35 माइनस 18, एंड लास्ट वाला 1 में 3 into -2 and 7 into 4। So we get -6 -28। तो फाइनली x by -34, ओके, y by -17 एंड 1 by -34। तो इसको सॉल्व अगर किया जाए तो वी गेट x by -34 equals to 1 by -34। तो therefore x का वैल्यू 1। ओके, सिमिलरली y by -17 equals to 1 by -34। तो y का वैल्यू 1 by 2। So this is how cross multiplication method works and we get our answer of x and y। ये टेक्निक समझ में आया? हाँ या ना, इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है।
दिस इज द थिंग दैट वी हैव। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में हमें ये चीज पूरा लिखना पड़ा। ओके, तो एक और टेक्निक है जिसमें हम लोग पूरा नहीं भी लिखना पड़ सकता है। वो क्या है, थोड़ा गौर से देखिए। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन रहा। इसमें भी वही रहेगा, दैट इज एक्स बाई वाई बाई। लेकिन जब डायरेक्टली करेंगे ना, कोई साइड में नहीं लिखना, तो यहाँ पे माइनस वाई लिख दीजिएगा। ओके, पहला वाले में क्या था कि हमने कॉर्नर में सब लिखा था, इस तरीके से सेट किए थे। अब क्या है कि हम लोग यहीं से ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है, हमारे पास x है, तो x वाला कोइफिशिएंट को नहीं लेना है। हमारे पास बचेगा +4 इंटू -6 एंड -2 इंटू -5। x वाला कोइफिशिएंट छोड़ दीजिए, तो 4 इंटू -6 इज -24, माइनस ऑफ -2 -5 इट इज -10। डन। उसी तरह जब y वाला कोइफिशिएंट होगा, तो वी विल टेक 3 इंटू -6 एंड 7 इंटू -5। y वाला कोइफिशिएंट हम लोग नहीं लेंगे, तो इट विल बिकम Sir, -18। एक मिनट, माइनस ऑफ -35। यस, कौन बोल रहा? यहाँ पे x के नीचे -10 होगा ना, ब्रैकेट में बस 10 होगा ना। हाँ 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 हाँ, अब ठीक है। हाँ, -2 -5 दैट इज +10, एकदम सही। ठीक है, जब हम लोग डायरेक्टली करेंगे तो बस याद रखना है कि यहाँ पे हमें माइनस लेना है, बस इसी का ही ख्याल रखना है। और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, जब हम लोग लास्ट वाला लेंगे तो लास्ट वाले को इग्नोर कीजिए। 3 इंटू -2, 7 इंटू 4, so we get it as -6 -28। तो गौर से देखिए, we get x by -34, we have -y by 17 equals to -1 by 34। तब भी x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू हाफ आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा। दोनों ही मेथड क्लियर है, दोनों में से कोई सा भी ये कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को फटाफट रिप्लाई कीजिए, ताकि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करता हूं। अभी स्क्रीन नजर आ रहा होगा। चलिए, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। तो हमें क्या बोल रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। इन दोनों में दे हैव अ कॉमन रूट। कॉमन रूट मतलब दोनों के दो दो आंसर तो आएंगे, बट एक आंसर जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा। मतलब मान लो कि इसका आंसर 1 एंड 2 है और इसका 2 एंड 3 है, तो ये 2 जो है वो हो गया कॉमन रूट। ओके, तो अगर अल्फा, सो लेट कॉमन रूट इज इक्वल टू अल्फा।
हम अल्फा अगर कॉमन रूट लेते हैं तो हम x की जगह अल्फा पुट कर सकते हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में पढ़े थे। तो इट विल लुक लाइक समथिंग दिस, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c equal to 0. We have c alpha square plus b alpha plus a equal to 0. हाँ है ना, गौर से देखिए, we have a equation in this alpha, alpha square and 1, x, y and 1 की जगह इस बार we have alpha square, alpha and 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, alpha square by माइनस अल्फा बाई इक्वल टू 1 बाई, यस और नो। पहला के लिए मेरे पास क्या आएगा, इट विल बी b इंटू ए एंड b इंटू सी। तो आई विल गेट ए बी माइनस ए सी, सॉरी माइनस बी सी। अब जब सेकेंड वाला पार्ट आएगा दैट इज अल्फा, तो इट विल बी a इंटू ए and c into c. So I'll get it as a square minus c square. And last वाले के लिए it will be a into b and c into b. So that's ab minus bc. अब उस हिसाब से इसको अगर मैं नोट करता हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा, इन दोनों को अगर लेता हूं तो गौर से देखिए, therefore अल्फा स्क्वायर बाई ab minus bc is equal to 1 by ab minus bc, cancel। तो therefore alpha square is equals to 1। तो therefore alpha का वैल्यू प्लस माइनस 1, राइट। उसी तरह दूसरा इक्वेशन देखा जाए, माइनस अल्फा बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर is equals to 1 by b common a minus c। तो therefore minus alpha by a plus c, a minus c is equals to 1 by b times of a minus c। ये हो गया, आया ना। तो we get minus alpha b equals to a plus c। तो therefore a plus c plus b alpha equals to 0। Now alpha का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, so when alpha equals to 1, it is a plus b plus c equals to 0। When alpha equals to minus 1, a minus b plus c equals to 0। देखो यही प्रूफ करना था। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और आंसर सॉल्व करके हेंस प्रूफ लिखने की खुशी एक तरफ। ओके, तो ये कॉमन रूट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सर हम्म सर अगर कॉमन रूट हम लोग अल्फा ले रहे हैं तो एक्स का वैल्यू को अल्फा मान लिए, तो हाँ। वाई का वैल्यू को फिर से अल्फा कैसे ले गए हम लोग? हमने y का वैल्यू अल्फा कहाँ लिया है, मैंने सर आप जो लिखे हो तो उसी फॉर्मेट में होता है ना, एक्स बाई जो भी होगा इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1। एक मिनट, आप इक्वेशन का पैटर्न को देखो ना, यहाँ पे x की जगह पे अल्फा स्क्वायर है, हाँ तो वहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिख दिया, y की जगह अल्फा है तो वो माइनस y कर दिया, कांस्टेंट कांस्टेंट है, अच्छा ठीक है सर, समझ गए। ठीक है। हाँ ओके, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कि हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the equation may have a common root।
तो अगेन अगर अल्फा इज द कॉमन रूट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस के इक्वल टू 0 एंड दूसरा अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2k इक्वल टू 0 हाँ या ना so we get alpha square by equals to alpha minus alpha by equal to 1 by so पहले वाले केस में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस 22k माइनस ऑफ माइनस 14k माइनस अल्फा के केस में आएगा 2k माइनस k एंड लास्ट वाले में आएगा माइनस 14 minus 11. So we get alpha square by minus 8k equals to minus alpha by k that is equals to 1 by minus 3. So therefore minus alpha is minus k by 3. Therefore alpha is k by 3. ऐसा हो गया इन दोनों को लेकर और उसके बाद अल्फा स्क्वायर बाई माइनस 8k इज 1 बाई माइनस 3 केटेगा we have 3 alpha square is equals to 8k what is alpha square k by 3 जानबूझ के मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक लाइन बचाने के लिए अल्फा स्क्वायर इज k by 3 into k by 3 ये कट गया तो I get k square equals to 24k k square minus 24k equals to 0 k common k minus 24 equals to 0 तो k का वैल्यू 0 या k का वैल्यू 24 ये हमारा आंसर हो गया कोई दिक्कत किसी को किसी भी स्टेज में हाँ बच्चा लोग ओके ये दो क्वेश्चन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया क्वेश्चन नंबर 24 देखिए इसको दूसरे स्टाइल से करूंगा मैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ k such that both the equation may have common root किसी ने हैंड रेस किया है क्या नो किसी ने कोई मैसेज लिखा है सम नंबर 19 देखिए भाई सम नंबर 19 कौन सा है अंकित ये सम नंबर 19 फाइंड द कंडीशन हाँ सर ओके आता हूँ चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं सॉरी 24 बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का क्या वैल्यू होगा कि दोनों में एक कॉमन रूट हो जाए तो मान लो वी हैव 2x स्क्वायर प्लस kx minus 5 equals to 0 and we have x square minus 3x minus 4 equals to 0 इसको सॉल्व करेंगे तो ये x minus 4 एंड x plus 1 equal to 0 होगा सॉल्व करके देखिएगा तो x का वैल्यू 4 होगा एंड x का वैल्यू -1 तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि मेरा सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो आंसर आ रहा है 4 एंड -1 तो ऑब्वियसली दोनों में कॉमन रूट या तो 4 होगा या तो -1 होगा और तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर तो पता है अब हम बोलेंगे कि 2 इज द कॉमन रूट तो ये तो बेवकूफी है क्योंकि जब हमें आंसर मिल गया ये चीज समझ में आया सबको यस और नो हाँ या ना तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट व्हेन 4
is the common root. तो 4 अगर कॉमन रूट है तो I'll get 2 into 4 square plus 4k minus 5 equals to 0. x की जगह वो हो जाएगा, तो 4k is 5 minus 32, k का वैल्यू -27/4। देखिए k का एक वैल्यू -27/4 है, होना ही चाहिए लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। when -1 when -1 is the common root, when -1 is the common root, तो हमें क्या मिलेगा, 2 into -1 का होल स्क्वायर 4 into -1, sorry, k into -1 -5 equals to 0. So we get 2 minus k minus 5 equals to 0. Therefore k का वैल्यू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो ये दो आंसर आ रहा है। देखिए पीछे क्या यही दोनों आंसर दिया हुआ है। सर -3 होगा ना? 2 minus 5 तो 3 ही होता है ना। -3। अच्छा -3 होगा, सॉरी भावनाओं में बह गया, इधर -k है, ठीक है। चेक कीजिए -3 एंड -27/4 आ रहा है। हाँ सर। ओके चलो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, और ज्यादा तो नहीं करेंगे। सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री का डाउट। कौन बोल रही है? सर भाविक। ऐसा क्या, भूल गया मैं। क्वेश्चन में देखता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है, देख के बताता हूँ। हमें बोला फाइंड द कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट्स may be reciprocal of other. We have ax square plus bx plus c equal to 0. वॉइस तो ऑफ करो, किसका वॉइस ऑन है? ओके तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट्स में बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, हाँ या ना। इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो कंडीशन निकालने के लिए प्रोडक्ट which is c by a must be equals to alpha into 1/alpha. So therefore c is equal to a. So this is the required condition. This is the required condition कि a must be equal to c such that the products the quadratic equation will be reciprocal of each other. Okay, कुछ इस तरीके का होगा। और ये जो बोला है ना twice the other, थोड़ा ध्यान से देखिए। हम लोग ये क्वेश्चन किए थे थोड़ी देर आगे ही, बता रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पहले ही किए होंगे शायद। हाँ ये देखिए, ये कंडीशन हमने निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। जो जेई वाले हैं ना, इसको याद करके रख लो कि जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो आर है, आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और इस जब आर है तो ये कंडीशन है ए सी इज इक्वल टू वी हैव ए सी इज इक्वल टू 1 प्लस आर का, ये 1 प्लस आर का होल स्क्वायर होना चाहिए। उस वक्त भी कोई बोला नहीं मेरे को, देखो विधि लगता है ना सो रही है। यहाँ पे 1 प्लस आर का होल स्क्वायर होगा, नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। ठीक है। तो ये चीज रहा, तो चलिए ऐसा बात नहीं है तो कैसा बात है विधि?
कुछ नहीं सर, मेरी तरफ क्लियर आ रहा था, बिना मतलब में क्यों बोले? अरे बाबा मैंने गलत लिखा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो तो तुमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा ओके चलिए, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर क्या था कि दोनों रूट्स के बीच का रेशियो r था, इफ r इज इक्वल टू 2 तो दे विल बी डबल ऑफ ईच अदर। तो कंडीशन हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। देखो क्वेश्चन नंबर 19 के पार्ट 3 का ये आंसर होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। आप अल्फा एंड 2 अल्फा लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके एक बार ट्राई कीजिएगा, बट ये फाइनल आंसर है कि नहीं है, प्लीज चेक एंड टेल मी कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन सच दैट द रूट्स विल बी वन रूट विल बी ट्वाइस द अदर। तो यही चीज है। ओके चलो आज के क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। बाकी मैं